गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ का प्रसाद आप सबको बांटा जा रहा है। लेना मत भूलिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि आप जो है कृपा करके उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, और ग्रहण अगर आप प्रसाद को करेंगे तो सद्बुद्धि प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, तृतीय स्कंद में 29वां अध्याय तक हमने वाणी सुनाई थी। यह अविनाशी काल समय अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ तक हमने 29वें अध्याय में सुनाया था। आज तीसरा स्कंद यानी कि तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। कृपया ध्यान से प्रसाद को ग्रहण कीजिए। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, यानी कि जो आपका देह है उसके अंतर में जो आसक्त, जिनके अंदर वो चीज प्रवेश नहीं करती, आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करने जा रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं, यानी कि भगवान वाच कपिल देव जी कहते हैं, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है,
उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यथार्थ कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह यानी कि भवंडर जो होता है उसके बल को नहीं जानता, यानी कि उसमें कितना बल है कि वो पेड़ उखाड़ देता है, गाड़ियों को अस्त व्यस्त कर देता है, इंसान बीच में आए तो उसको भी उड़ा के ले जाता है, बस तक उसको धकेलने की उसमें ताकत होती है। तो मेघ समूह उसके बल को करता रहता है, यानी कि जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को, यानी कि बादल कितने भयंकर रूप से आते हैं, भवंडर का रूप धारण कर लेते हैं और गड़गड़ाहट करते हैं, तो वो वायु के ही समूह से होता है। तो मेघ समूह उनके बल को नहीं जानता। उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, यानी कि बार बार जन्म लेके कभी इंसानी रूप, तो कभी गौ, तो कभी भैंस, तो कभी गाय, कभी अलग अलग जूनियों में भटकता रहता है। किंतु उसके प्रबल, यानी कि उसमें जो बल है, पराक्रम को नहीं जानता कि इंसान जो प्राणी है वो अपने बल स्वरूप भगवान को प्राप्त कर सकता है, इससे वो अचेत रहता है। तो जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तुओं को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, कितने कष्ट से कई चीजें प्राप्त करते हैं, उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है। जितनी कठिनाइयों से आप जिस चीज को प्राप्त करते हैं, जैसे किसी के मित्र या पत्नी के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह, पुत्री के प्रति मोह, रिश्तेदारी के प्रति मोह, बहुत ज्यादा मोह करने पे वो भगवान जो है काल रूप धारण करके उसको विनिष्ट कर देता है। ऐसा होता है, फिर कितना बड़ा दुख का कारण होता है। बहुत कीमती हमने सामान लिया, मान लीजिए सोने की चैन है, कोई आया और छीन के ले गया। कार है, कार में हम बड़ी कुशलता जा रहे हैं, बहुत महंगी गाड़ी है, आगे से एक्सीडेंट हुआ, कार के चितड़े उड़ गए। तो ये विनाश के ये चीजें हैं। वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। कितना अच्छा प्रश्न था मित्रों। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बंधाओं में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण यह मूड नियंत्रण इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपट पूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय
बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे भी वह सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोग का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दिन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपना पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्ध अवस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मनोमुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्कर्मण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने से और सांस लेने में भी इससे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधुओं से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यथार्थ भगवंत कहते हैं कि जब मृत्यु का समय निकटम आने पर, जब मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है, वायु का उत्कर्मण से यानी कि जो प्राण वायु है उसके वो उतल पुतल इसकी पुतलियां उसके कारण चढ़ जाती है। आँख की जो पुतली होती है ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। श्वास पर श्वास की नलिकाएं यानी कि श्वास लेने वाली जो नली है कफ से रुक जाती है, उसमें कफ भर जाता है, उसका आवागमन रुक जाता है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि भगवान का अगर हमने भजन किया होता और खाने पीने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, ईर्ष्या भैर भाव को छोड़ के लालच नहीं किया होता, तो बुढ़ापा बड़े प्रेम और निस्वार्थ से अपना जीवन व्यतीत करता। बुढ़ापे में उसको बड़े प्रेम से हरि बसता और सब कुछ उसको प्राप्त होता यदि प्रभु से नेहा लगाया होता। तत्पश्चात तब भी वो नहीं समझ पाता। यह अपने शोकातुर यानी कि जो अपने लोग हैं उनके शोक में बंधुओं के घिरा हुआ पड़ा रहता है, उनके शोक में पड़ा रहता है। ये कैसा है, वो कैसा है, ये बुरा करता है, ये अच्छा करता है। तो मृत्यु पास के मृत्यु से वशीभूत होकर जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। जब वो पूछते हैं बुलाते हैं तो उसकी बोली भी बंद हो जाती है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वरजनों के बीच अत्यंत वेदना से
अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, इस प्रकार जो मूढ़ यानी कि इस प्रकार जो मूर्ख प्राणी होते हैं, मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीतकर, मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों का वशीकरण नहीं कर पाए, उन पे विजय प्राप्त नहीं करी, तो नियंत्रण कुटुंब पोषण में, मतलब हमेशा बाल गोपालों की और अपने परिवार की पालन पोषण में ही लगा रहता है, जैसे हम लगे हुए हैं। मित्रों, आप भी लगे हुए हैं। वह रोते हुए स्वरजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सोचते सोचते रोते रोते कि मैंने इतना कुछ किया, आज मुझे उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और सर्वजनों जो मेरे निकटम संबंधी है बीच अत्यंत वेदना से बहुत ज्यादा उनके प्रति वेदना प्रकट हो रही है, अचेत, उनसे मैं अचेत रहा होकर कभी मैंने उनके बारे में सोचा नहीं कि ये आगे मेरा रिजल्ट क्या होगा, आगे ये मुझे क्या देंगे, और मैं उसी में लगा रहा। अगर मैं भक्ति में कार्य के साथ साथ कर्म के साथ साथ उस कर्म को परमात्मा का कर्म समझ के करता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। ये यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से यानी कि वो डांट मारते हैं, उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दवानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उसे तप्त बालू काम्या मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत कुर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री भगवान की जय। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्तों में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धगधगाती लड़कियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आते खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों पर से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तरमिस्त्र, अंध तरमिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उसे जीव को पारस्परिक संघर्ष से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों।
जो कुछ बताया है वो सत्य है। ऐसी यातनाएं सूक्ष्म देखो आत्मा को मिलती है, उस टाइम पे सूक्ष्म को मारता है, इसलिए जो यातनाएं दी जाती है वो पूरा संपूर्ण सत्य है। अब आपकी और हमारी बात बोल रहे हैं भगवान श्री कपिल। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एक चित्र किए हुए पाप रूप पथ्य को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विवाहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसे व्याकुल हो जाता है मानो उसका स्वर सब लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुकर आदि योनियों के कितने कष्ट हैं, उन सब को कर्म से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्यों में जन्म लेता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर 30वां अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन है। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मों अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव हाथ आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्तित्व चरम स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुओं पैदा हो जाती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किस प्रकार वो जन्म लेता है, गर्भ ज्ञान की थोड़ी सी इसमें रोशनी डाली है प्रभु ने। हो जाती है 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दहनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गाड़े में
पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपट और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंडों को हिलाने जुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उमेश हो जाता है, परंतु वो प्रस्तुति वायु से जलायमान रहने के कारण वह उसे उदर में उत्पन्न हुए पिष्टा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता है। जान लीजिए। अर्थात मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग है। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंडों के हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। जब बच्चा कोख में होता है, अंडे के अंदर होता है, तो एक पक्षी जैसे पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, इसी प्रकार वो उदर के में कैद होता है, पराधीन, जैसे कि उसका कोई नहीं है एवं अंडों के हिलाने डुलाने में भी असमर्थ होता है। वो उसको हिल डुल भी नहीं सकता है, पैर हाथ सुकोड़ के अंदर ही पड़ा रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा यानी कि जो कुछ देखता है वो उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसके कारण, श्रवण शक्ति के कारण उसको अपने सैकड़ों पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं कि उस कर्म में मैंने ये किया, उस कर्म में, और वह बेचैन हो जाता है कि मेरे ऐसे बुरे कर्म, तथा उसका दम घुटने लगता है कि मैं कब इससे बाहर निकलूं। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु पस्तुई वायु से चलियामान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए पिष्टा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दिन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणाविंदों की। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूं, मतलब मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, अधम शक्ति वाला हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई, जो मेरा इस प्रकार का मुझे रूप दिखाया, वह मेरे योग्य ही है, भगवान ही मेरे योग्य हैं। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की, यानी कि ये संसार जो है नाश्वर है, इसका अंत निश्चित है, तो नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं कि इसकी नाश्वर संसार की मैं कैसे रक्षा करूं, धारण करते रहते हैं। अतः मैं भी भूतल पर यानी कि इस भूमि पर विचरण, इस भूमि पर ही मैं विचरण करने वाले जो इसमें रहते हैं उन्हीं के निर्भय
चरणा बिंदुओं की शरण लेता हूँ, उन्हीं के चरणों में मुझे जाना पड़ता है। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतरकरणा रूपा माया का आश्रय कर पुष्प पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यही अपने सनापत हृदय में प्रतीत होने वाले उस विशुद्ध उपाधिर हित अविष्कारी, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। अर्थात मित्रों, जो मैं जीव, मैं जो प्राण हूँ, मैं जो जीव हूँ, इस माता के उदर में देह यानी कि माता के पेट में ही मेरा देह है, इंद्रिय के समान है, और अंतरकरण रूपा यानी कि अंतरकरण में माया का, परमात्मा की माया का आश्रय, वहां भगवान के सहारे ही मैं उदर में रह रहा हूँ। कर पुष्प पुण्य पाप रूप यानी कि जो मैंने पुण्य किया, जो मैंने पाप किया, वही रूप कर्मों से आच्छादित, मतलब उन्हीं कर्मों के कारण जो है आच्छादित रहने के कारण, अपनी मजबूरी है रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, बंधा हुआ हूँ। वही मैं यही अपने सनत पत यानी कि वही मैं यही अपने सनत पत हृदय में, मतलब जो मेरा हृदय है, प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, उससे मेरे को पता चल रहा है कि कितनी विशुद्धता मेरे अंदर भरी हुई है। उपाधिर हित अविकारी यानी कि जो उपाघिर हित, जिससे मैं घिरा हुआ हूँ, घिरने का पात्र हूँ, अभिकारी और अखंड बोध स्वरूप जो कभी भी समाप्त हो जाएगा, ऐसे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ कि ऐसा बोध स्वरूप जो है वो परमात्मा का ही हो सकता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुत शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ, और इसलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता स्वर्ग से स्वर्ग विधा शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्यवादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यानी कि त्रिलोकीनाथ का जो ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि सतावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी, मतलब भगवान कहते हैं, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ होता है। एक अंधा कुएं के समान होता है, जहां वहां केवल मल मूत्र के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं था। उसी जठरांगिन से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, मतलब उससे सना हुआ है। जठरांगिनी यानी कि उस जो मलमूत्र है उसमें शरीर जो है अत्यंत संतप्त यानी कि उसी में लिपटा हुआ हो रहा है।
इससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वाभिमान आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपासकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे ही नहीं सकता। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकालने का संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पढ़ना पड़ता होता है। अतः मैं वैकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। माँ के उदर में जब वो कष्ट झेल रहा होता है, उसको संपूर्ण ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, भगवान से अरदास लगा रहा है कि भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए और मैं हमेशा हमेशा आपका गुण गाऊंगा, ताकि मैं दोबारा इस घोर संकट में ना पड़ूं, मैं उधर में ना हूं। मैंने बहुत 9 महीने बहुत कष्ट झेला है, कृपा कीजिए, मेरे पे दया दृष्टि डालिए और मुझे उधर से बाहर निकालिए, उस कूप के गहरे से, वो अंधे कुएं से बाहर निकाल दिए। मैं आपको जन्म तक नहीं भूलूंगा। और संसार में आके भूल जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक पिष्टा के कीड़े के समान छटपटाता है, यानी कि पृथ्वी पर माता के रुधिर यानी कि उनके ब्लड जो है गंदा खून वगैरह होता है, रुधिर और मूत्र में और मूत्र पड़ा हुआ वह बालक विष पिष्टा के कीड़े के समान, जैसे नरक में कीड़ा होता है उसके समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गर्भ ज्ञान। मित्रों, जो ज्ञान गर्भ में मिलता बाहर निकलते वो नष्ट हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उस गर्भ ज्ञान की यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और वह विपरीत गति देहा विभान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है।
फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उनका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य एवं मित्रों, जब वो उधर से बाहर आ जाता है तो भगवान की जो भजन कीर्तन, भगवान का जो आगमन, भगवान का जो दृश्य, भगवान के जो लोक परलोक सब उसको दिखाई देते हैं। वहां वो आनंदित होता है। फिर वो निकलना नहीं चाहता था, इस पृथ्वी पे नहीं आना चाहिए था कि मैं इस भूमंडल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको उसके अंदर की उदर वायु जो है वो उसको धकेल देती है। और जब वो बाहर निकल जाता है तो मृत्यु, वो बहुत रोता है, रोने की आवाज आती है, कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है। उसका कारण वंश यही है कि सब कुछ उससे छूट जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री नाथ की जय। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है जिसमें खटमल आदि सब दज जीव चिपटते रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी असामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इसी समय उसका गर्भ अवस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौंगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उदित पत हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या विनिवेश के कारण नियंत्रण मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर इसे वृद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए वह यह तरह तरह के कर्म करता रहता है जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। समन मार्ग में चलते हुए, यानी कि जो साधन मार्ग होते हैं, जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं, सन मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपस्थोन इंद्रियां के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान भी ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, उच्चारण बहुत जरूरी है इसका, कि जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। जन्म मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपस्थित इंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषय पुरुष से समागम हो जाता है, यानी कि जो भोग विलास के व्यतीत होते हैं उनके अंदर अपना रुष्ट कर लेता है, तो और यह उनमें आस्था, उसी में इसका सुख चैन चला जाता है। आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, उन्हीं
को बार बार याद करता है, उसी से वो जुड़ जाता है कि सहवास से उत्तम और कुछ नहीं है। तो पहले के समान ही फिर नार की यूनियों में पड़ता है, यानी कि पहले जैसे यूनिया काटता है वो नार की मतलब एक स्त्री की यूनि में चला जाता है, जिनके संग से इसके सत्य सोच यानी कि बहुत जिनके संग से इसके सत्य सोच यानी कि सोच विचार, बाहर भीतर की पवित्रता, जो बाहर भीतर हमारा जो पवित्र आत्मा, पवित्र मन, दया, वाणी का संयम, दया करके वाणी मतलब शुद्ध वाणी का वो संयम मतलब बड़े धीरज रखते हुए बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उस अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग खिलौना, शांत मूड और देहात्म दर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि नष्ट हो जाती है मित्रों। संग हमेशा सत्संगियों का करना चाहिए, जहां आपको उचित ज्ञान की प्रेरणा मिले, क्योंकि आपका जीवन उसी से संवरेगा। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसे स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृग रूप यानी कि मृग रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्जलता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे, यानी कि जैसे हिरन दौड़ता है अपनी हिरनी के पीछे, मोहित हो जाए तो वो जैसे अपने उसके पीछे पीछे दौड़ता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभु कि मृगी रूप होकर भागने के उसके पीछे निर्लजता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मारीच आदि प्रजापतियों की तथा मारीची आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक सृष्टि परवर नारायण को छोड़कर ऐसी कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपपिणी माया से मोहित ना हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यह बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है। हमने जो अपने शिष्यों को जब दीक्षा दी थी तो दीक्षा देने से पहले कुछ उनसे वचन लिए गए थे। वो वचन क्या थे, आज इसके अंदर उसका उच्चारण का समय आया है, तो मैं उदाहरण भी दे दूं। मैंने उनको यही कहा कि मित्रों, जब आप बाइक पे हैं, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, साइकिल पे हैं, बाई वॉक या पैदल हैं, पैदल पथ आप जा रहे हैं, आपके सामने से कोई लड़की, कोई स्त्री बहुत भावुक सुंदर दिख रही है। जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो आकर्षण का केंद्र होती है, वो अपनी ओर आपको खींचेगी। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि यह संकल्प लेते हो तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। उसके पश्चात ही मैंने दीक्षा दी, क्योंकि स्त्री मोह जो है वो आपकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है, ना कि स्त्री। स्त्री ऐसी नहीं, देवी स्वरूप है। स्त्री इस भूगोल की रचेता है, उससे ही जन्म लेकर सारा सृष्टि चलती है। लेकिन उसका जो मोह है, उसके साथ जो आकर्षण है, उसके पीछे आप ज्यादा जाएंगे, उस माया में घिर जाएंगे तो आप अनिष्टता काल में चले जाएंगे, पूजा पाठ से ध्यान चुक जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात उन्हीं ब्रह्मा जी ने मारीची आदि प्रजापतियों की तथा मारीची आदि ने, कहने का तात्पर्य हो कि ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए थे, तो फिर उनके पुत्रों ने, प्रजापतियों ने उनको फिर यातनाएं दी कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। तो उनका जब उनको ध्यान आया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उनका एक शिष्य गिर के जमीन पे गिर गया था।
तो मरीचि आदि ने कश्यप आदि की, और कश्यप आदि जो बहुत भगवान का स्वरूप प्राप्त हुए थे, देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। इन्होंने प्रत्येक प्राणियों की सृष्टि की रचना की थी। अतः इसमें एक ऋषि प्रवर यानी कि भगवान जो ऋषि है, नारायण को छोड़कर, भगवान नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। बिल्कुल सत्य प्रवचन है मित्रों। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। प्रति एक प्राणी मोहित हो जाता है, जीव जंतु सब मोहित हो जाते। अहो मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, तो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिव्यजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी नहीं करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की यानी के मित्रों बहुत अच्छा प्रसंग है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है प्रभु का कि आप अपनी स्त्री को छोड़ दीजिए, आपका जो संगिनी है, आपकी धर्म पत्नी, उसका साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों भगवान से नेहा लगाइए, पर नारी पे आपकी कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ये भगवान के धर्म में ऐसा महापाप कहा गया है कि जो हमारा जो पुरुषोत्तम जैसे भगवान श्री राम थे, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनिए, मर्यादा में रहिए। और बेटी बहन का दर्जा इसलिए किया गया कि आप इस जघन्य पाप से मुक्त रहे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्त्रियों का संग ना करें, पर नारी का संग ना करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूप रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है। इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान कहते हैं कि भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया, यानी कि जो स्त्री रूप माया सबसे बड़ा हथियार भगवान का, कि धीरे धीरे सेवा आदि मतलब धीरे धीरे आप इनकी सेवा में रिचित हो जाएंगे, वो आपसे सेवा कराती जाएगी, तो विष आदि के मिस से पास आती है। इस चीजों से वो खिंचती, जैसे कि चलो आज गोलगप्पे खिला दें आपको, आप ये कर दें, आप घुमा दें फिरा दें, आपकी ओर आकर्षण का केंद्र बन जाती है, पास आती है। इसे तिनकों से यानी कि तिनके बहुत हल्के होते हैं से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। यानी कि आपका मुक्ति का यानी कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बहुत भोग विलासी हो जाएंगे, आपका चित्त खत्म हो जाएगा। स्त्री में आसक्त रहने के कारण यानी कि स्त्री में ही आप आसक्त हो जाएंगे, सारी शक्तियां आप स्त्री के अंदर हीन कर देंगे अपनी रहने के कारण, तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्रियां ही प्राप्त होती है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में यानी कि जो आदमी केवल स्त्री का ही मोह रखते हैं, स्त्री में अपनी आसक्ति रखते हैं, ऐसे प्राणी को भगवान कहते कि स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। मित्रों ऐसे व्यक्ति को स्त्री योनि में जाना पड़ता है। इस प्रकार स्त्रियों योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार वया धोखा
गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारा भोले भाले पशु पक्षियों को गान कानों के प्रिय लगने पर भी बेचारा भोले भाले पशु पक्षियों को फंसा कर उनके नाश का ही कारण होता है। उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित ही की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपादित भूत लिंग देह के कारण द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवी जीव के उपाधित भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने पराबद्ध कर्मों के भोगता हुआ निरंतर अन्य ने देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष प्रयत्न उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिया और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग दृष्टान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होने का कार्य ना करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। अर्थात मित्रों, जीव का उपाधि रूप यानी कि जो उससे पहले का रूप था, उससे ऊपर का नीचे का रूप जो है लिंग शरीर होता है। लिंग शरीर हम जो है सुतुल भी कह सकते हैं उसको। तो मोक्ष पर्यंत मतलब मोक्ष के बराबर उसके साथ रहता है। यानी कि मोक्ष का मतलब ये होता है कि जो शरीर आपसे जुड़ा हुआ है उसी के साथ रहता है तथा भूत इंद्रियां जो आपका सूक्ष्म है और मन का कार्य रूप जो मन से आप कार्य करते हैं, स्थूल शरीर जो हमारा स्थूल देह है इसका भोग निष्ठान है। मतलब इसका भोग दिष्ठान है, यानी कि भोग तो करना ही पड़ता है। इन दोनों का परस्पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो परस्पर संगठित जब तक सूक्ष्म और स्थूल दोनों ना मिले तब तक आप कोई भी सहवास शक्ति काम नहीं करती। संगठित होकर कार्य ना करना ही प्राणी की मृत्यु है। अगर उसके अलग कोई कार्य करता है तो वो मृत्यु के समान है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। यानी कि दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जीवन मृत्यु, सुतूल सूक्ष्म, आत्मा परमात्मा, ये सब एक साथ जन्म लेते हैं। तो उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ। इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाला चक्षु इंद्रियां भी मतलब बारीक से बारीक चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीवन में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निस्संग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त समय क्रिया नयमयी बुद्धि से शरीर को निष्पेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहने हुए विचरण करना चाहिए। अर्थात मित्रों, अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, यानी कि ऐसे लोग जो है वो बहुत भय करते हैं, पुरुष को मरण आदि से भय लगता है। दिनाता मतलब प्रतिदिन अथवा मोह नहीं होना, यानी कि मोह नहीं होना चाहिए शरीर से चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक, क्योंकि जो जीव होता है उसका स्वरूप देखिए, जानकर धैर्य पूर्वक बड़े शांति पूर्वक निसंग भाव यानी कि बिल्कुल निष्काम भाव से विचारना चाहिए। उसका
उसको ऊपर अपना विचार रखना चाहिए तथा इस माया भरी संसार से मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त यानी कि योग साधक कीजिए, वैराग्य युक्त होना चाहिए। समय कुर ज्ञान मय यानी के समय समस्त ज्ञान प्राप्त होना चाहिए बुद्धि से, उस समस्त ज्ञान बुद्धि से शरीर को निष्पेक्ष यानी कि अपने शरीर को उससे अलग धरोहर की भांति रख कर के भाई ये शरीर अलग है और सुमरन योग वैराग्य वो सब कुछ इससे पृथक है कि भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।